शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। मैं आप सभी को आज आने वाला JPSC और JSSC के लिए परीक्षा के लिए JPSC का जो पेपर 2 है वो पूरी तरह से झारखंड है, और उस पेपर में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। बहुत इम्पोर्टेंस है, वैकेंसी आने वाली है, आएगी ही, लेकिन उसके लिए तैयारी भी हम सभी को करके रखना है, तभी आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो इसलिए आज के इस क्लास में हम नदी घाटी परियोजना के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना है ना द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि कार्य किए जाते हैं। इसके लिए नदी पर बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं, और जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इसी को कहा जाता है। एक ऐसी परियोजना जिसमें मछली पालने का भी काम हो रहा है, बिजली का भी काम हो रहा है, बिजली उत्पादन का भी, मत्स्य पालन के लिए भी हो रहा है, सिंचाई के लिए भी हो रहा है। यानी एक परियोजना में कई उद्देश्य शामिल हैं, इसी को बोला गया मल्टीपर्पस वर्क, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। और आप लोग को मालूम होना चाहिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा है। उन्होंने बताने का काम किए हैं कि आधुनिक भारत का जो है ना वो नदी घाटी परियोजना एक मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है, कि यही से हमको सब कुछ मिल सकता है। बिजली भी मिल सकती है, मछली पालन भी हो सकता है, सिंचाई भी हो सकती है, यानी बहुत सारे कार्य की पूर्ति हमें ये प्रोजेक्ट से हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम जिस परियोजना का चर्चा करेंगे वो है दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, और इस परियोजना की रूपरेखा USA की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई। यानी जिस प्रकार से USA में टेनेसी घाटी परियोजना थी, नदी घाटी परियोजना थी, उसी प्रकार से दामोदर घाटी भी परियोजना है। आगे है कि यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यानी एक प्रकार से एक ज्वाइंट परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल का। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 1 अवरोधक बांध एवं 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इससे संबंधित बांध एवं नदियां हैं, यानी दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित कौन से बांध और कौन सी नदियां हैं, इनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, बांध के रूप में जो है वो तिलिया बांध है, नदी है ना। तो आपका अब ऐसा कीजिए कि एक तरफ बांध देखिए और एक तरफ नदी देखिए। तो बांध जो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित हैं वो आपका तिलिया बांध, दूसरा है मेथन बांध, तीसरा है कोनार बांध, ठीक है, चौथा है बोकारो बांध, पांचवा है बाल पहाड़ी बांध, छठा है पंचेत बांध, सातवां है ब्रह्मो बांध और 8वां अय्यर बांध। इसी प्रकार से नदी में है आपका बराकर नदी, है ना। यानी एक प्रकार से तिलैया जो बांध है वो बराकर नदी है, मेथन बांध है वो उसका संबंधित बराकर नदी है, बोकारो बांध है बोकारो नदी है, पंचेत बांध है वो दामोदर एवं बराकर नदी संयुक्त है,
अय्यर बांध है वो दामोदर नदी है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपको लगेगा भाई ये बांध से क्यों पूछेगा, लेकिन नहीं, बांध के साथ साथ नदियां भी जुड़ी हुई है, इसीलिए और खासकर ये सभी बांध और नदियां ये दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ी हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, यानी स्वर्ण रेखा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यह झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है। पहली आपकी दामोदर घाटी परियोजना, ये आपकी दूसरी घाटी जो स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियां पर स्थित है, यानी स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियां हैं उस पर स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है स्वर्ण रेखा से संबंधित, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। देखिए दामोदर घाटी किससे संबंधित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो स्वर्ण रेखा है वो आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। अब हम तीसरा जो महत्वपूर्ण परियोजना का चर्चा करेंगे झारखंड की, वो है आपका मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मशानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। क्या चीज का निर्माण किया गया है? डैम का निर्माण किया गया। यह डैम कनाडा सरकार की सहायता से बना है, यानी यह जो डैम है वो किसकी सहायता से बना है? तो कनाडा सरकार की सहायता से बना है, अतः इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। एक प्रकार से इसको कनाडा की सरकार से डैम से निर्माण हुआ है, उसकी सहायता से हुआ है, इसीलिए इस डैम को जो है सो कनाडा डैम भी कहा जाता है। चलिए, चौथा जो महत्वपूर्ण चीज है, परियोजना है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, वह है कोयल कारो परियोजना। यानी कोयल कारो परियोजना क्या है? ये देखिए, ये झारखंड राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन तथा भूमि संरक्षण की रोकना है। यानी भूमि क्षरण जो है, यानी सॉइल इरोजन, अप्रदन जिसको बोलते हैं। अब जानते हैं मिट्टियों का कटाव जो होता है वायु और जल के द्वारा, उसी को अप्रदन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको रोकना भी इसका उद्देश्य है। अब यह परियोजना जो है दक्षिण कोयल नदी तथा इसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 710 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। इसका कितना लक्ष्य है? 710 मेगावाट बिजली का लक्ष्य। उसके बाद जनता के प्रबल विरोध के कारण यह परियोजना बंद पड़ी, यानी मयूराक्षी परियोजना के लिए क्योंकि जनता लोग विरोध किया, इसलिए परियोजना बंद पड़ी। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग बहुत संक्षिप्त ढंग से इसको देखने का प्रयास किए, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपको ईस्वी से पूछ देगा, कौन सा ईस्वी का है, क्या इसका प्रबंध है, तो इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यानी प्रमुख बांध एवं उसके संबंधित नदी, इसको देख लीजिए। पहला हम लोग चर्चा करेंगे बांध, तिलैया बांध। तो नदी हो गए बराकर, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलिए और इसको लिखते जाइए। निर्माण वर्ष है आपका 1953 ईस्वी और जिला है आपका कोडरमा, यानी तिलैया जो है बताए तिलैया बांध और कोडरमा में। दूसरा जो महत्वपूर्ण बांध है वो है कोनार बांध और इसकी नदी है कोनार नदी और निर्माण का वर्ष है 1954 और आपका ये जिला जो पड़ता है ये आपका पड़ता है हजारीबाग। नेक्स्ट तीसरा महत्वपूर्ण बांध मैथन, ये आपका है नदी बराकर नदी और इसका निर्माण वर्ष है 1958 है ना 1958 और आपका संबंधित जिला है धनबाद। आगे बात करते हैं पंचेत, बहुत फेमस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका नदी है दामोदर और बराकर के संगम पर है और ये जिला है आपका इसका डेट याद रखिए ईस्वी 1959, ये भी आपका धनबाद में। उसके बाद है शांडिल, ये आपका स्वर्ण रेखा और इसका जिला है सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला और खरसावां जिला। इसके बाद है तेनूघाट, तेनूघाट है आपका दामोदर नदी
है ना। इसका जो निर्माण वर्ष है 1973, 1973। और ये आपका जिला है वो है आपका कौन सा जिला? बोकारो। नेक्स्ट है बांध का नाम याद रखिएगा नलकारी, ये है आपका नलकारी नदी और इसका निर्माण वर्ष है 1968, 1968 और संबंधित जिला है रामगढ़। ठीक है, कौन सा जिला है? रामगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाडा बांध, ये मयूराक्षी नदी पर है और इसका वर्ष है 1955 और जिला है आपका दुमका। कौन सा जिला है? दुमका जिला। नेक्स्ट बांध है गेतल सुध बांध, इसके संबंधित नदी है स्वर्णरेखा और निर्माण वर्ष है 1971 और जिला है आपका रांची। तो चलिए आज बहुत संक्षिप्त ढंग से हम लोग नदी घाटी परियोजना, खासकर झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित चर्चा किए, जिसमें नदियां और बांध, उसका निर्माण वर्ष, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास किए। और अब हम लोग चूंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, जब हो अपनी तैयारी को आप प्रिपेयर करिए और समय समय पर आपको हम विभिन्न टॉपिकों पर हम वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ डेवलप हो सके, आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।